जीवन दान का आदर्श। जीमूत वाहन और शंखचूड़ की कथा। रुद्र किंकर वैताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, कनौज में दानशील, सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रति ग्रह से प्राप्त द्रव्य का दान कर देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गा का व्रत आया। उसे दान में कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका। अतः वह बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, कौन सा उपाय करूं, उससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजा के कन्याओं को निमंत्रण किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। वह उसी चिंता में निमग्न हो गया रहा था कि देवी की कृपा से उसे अनायास 5 मुद्राएं प्राप्त हो गई और उसी से उसने व्रत संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से मरकर उसने देव स्वरूप को प्राप्त किया। फलतः वह विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था। वहाँ वह भक्तिपूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से उसे सभी कलाओं में कुशल जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वह जीमूत वाहन मध्य प्रदेश का सुरसेन नाम का राजा था। इसी समय वह राजा सुरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्पलावर्त नामक वन में आया। वहाँ चैत्र शुक्ल नवमी को उसने विधिवत राम जन्म का श्री राम नवमी उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रात्रि जागरण भी किया। राममय गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह सुरसेन राजा ही जीमूत केतु के पुत्र रूप में जीमूत वाहन नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जीमूत वाहन ने भी कल्पवृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा की। वह एक वर्ष के भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्ष ने उसने वर मांगने को कहा। उस पर जीमूत वाहन ने कहा, महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन धान्य संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के समान न हो गया हो। अनंतर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मलयाचल पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मध्य ध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए उसने सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जीमूत वाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राजकन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जीमूत वाहन को जागृत हुई तथा उसके लिए उसने प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मध्यध्वज ने जीमूत वाहन से उसका विवाह करा दिया। राजा मध्यध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन उसने बहनोई जीमूत वाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ उसने नर नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आया। उस समय शंखचूड़ नाग की माता जहाँ जीमूत वाहन था वहाँ विलाप कर रही थी। स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दिन वत्सल जीमूत वाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहां पहुंचा। वृद्धा को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। वह बोली, देव, अब मेरा पुत्र गरुड़ का भक्ष्य बनेगा। आज मेरा पुत्र गरुड़ का भक्ष्य बनेगा।
उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा जिमृतवाहन गरुड़ शिखर पर गया। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गया। जिमृतवाहन की पत्नी कमलाक्षी आकाश में गरुड़ के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी, परंतु बिना कष्ट के खाए जाते उस जिमृतवाहन को मानव रूप में देखकर गरुड़ डर गया और जिमृतवाहन से कहने लगा, तुम मेरे भक्ष क्यों बन गए? उस पर उसने कहा, शंखचूड़ नाग की माता बड़ी दुखी थी। उसने पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया। जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुई तो दुखी होकर वह शीघ्र ही गरुड़ के पास आया और कहने लगा, कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जिमृतवाहन की महानता और परोपकार की भावना देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने विद्याधर जिमृतवाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कहीं शंखचूड़ के वंश को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जिमृतवाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और 1,00,000 वर्ष तक आनंद का उपभोग कर वैकुंठ प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुड़ अंतर्ध्यान हो गया तथा जिमृतवाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को पता चला गया। वैताल ने राजा से पूछा, भूपते, अब आप बताइए कि शंखचूड़ तथा जिमृतवाहन इन दोनों में किसको महान फल प्राप्त हुआ और दोनों में कौन अधिक साहसी था? राजा बोला, वैताल, शंखचूड़ को ही महान फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जिमृतवाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं उपकार किया, उसी के फलस्वरूप गरुड़ ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वर प्रदान किया। तथापि राजा होने से जिमृतवाहन का जीवन दान मतलब नाग की रक्षा करना कर्तव्य कोटि में आ जाता है। अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़ को अपना शरीर समर्पित कर एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे। अतः शंखचूड़ ही अब सबसे बड़े फल का अधिकारी प्रतीत होता है। वैताल राजा के इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। साधना में मनोयोग की महत्ता, गुणकार की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवशर्मा का गुणाकर नामक एक पुत्र था जो द्रुत मद आदि का व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकर ने पिता का सारा धन द्रुत आदि में नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। देवयोग से गुणाकर एक सिद्ध के आश्रम में आया। वहाँ कपर्दी नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। उस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विहल होकर गुणाकर पुनः योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को प्रदान की और कहा, वत्स, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में उस शुभ मंत्र का जप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी।
गुणाकर ने वैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योगी की आज्ञा से अपने घर लौट आया। उसने अपने पिता माता को प्रणाम कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में गया और वहाँ शिष्य रूप में रहने लगा। पंचाग्नि के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्दी द्वारा बताए गए मंत्र का पुनः जप करना प्रारंभ किया। पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई। उससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वैताल ने ज्ञान विशारद राजा से पूछा, महाभाग गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? राजा बोला, रुद्र किंकर साधन की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: मन, वाणी तथा शरीर का एकात्मय। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है। वाणी और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह उस जन्म में आंशिक फल देता है और परलोक में अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी और शरीर इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म उस जन्म में ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार की साधना में मनोयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में शरीर का योग रहा और वाणी से जब भी होता रहा, किंतु गुणाकर का मन मंत्र में नहीं लगकर यक्षिणी में लगा हुआ था। उसी कारण उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका। शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग न रहने के कारण गुणाकर यक्षिणी को प्राप्त न कर सका। किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। उसी से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर, उन तीनों का भी योग आवश्यक है। इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है। संतान में समान भाव रखे। मजले पुत्र की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, चित्रकूट में रूपदत्त नाम का एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक मृग का पीछा करता हुआ एक वन में प्रविष्ट हो गया। मध्याह्न काल में वह एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां उसने अपनी सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा। उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। उसकी सखी ने राजा ने जब उस कन्या का पता पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय उस कन्या के पिता वहां पहुंचे। मुनि को देखकर राजा ने विनयपूर्वक उससे पूछा, मुनि, उत्तम धर्म क्या है? उस पर महामनीषी मुनि बोले, राजन, असहाय का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना, यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई दान नहीं है। उद्दंड को दंड देना चाहिए। पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए। गौ एवं ब्राह्मणों में नित्य आदर भाव रखना चाहिए। दंड देने में समान भाव रखना चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए। देवता की पूजा में छल छद्म एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से ही हुए निंद कर्म को बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वदा उससे विरत रहना चाहिए।
ऐसा कहकर उस मुनि ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानी की ओर चला। मार्ग में उसने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय उसकी पत्नी को खा जाने के लिए एक राक्षस वहां आया और वो कहने लगा कि तुम दोनों में मेरा स्थान अपवित्र कर दिया है, अतः मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। राजा के क्षमा मांगने पर उसने पुनः कहा, यदि तुम किसी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को मेरे खाने के लिए प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ महल में चला आया। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को सब समाचार कह सुनाया। मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक ब्राह्मण को 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं देखकर उसके मध्यम पुत्र को राक्षस को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भी पिता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथा समय उसे लेकर सभी राक्षस के पास पहुंचे। जो ही बलिदान का समय आया त्यों ही वह ब्राह्मण का बालक पहले हंसा और फिर उच्च स्वर से रोने लगा। बैताल ने पूछा, राजन बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और बाद में क्यों फिर रोया? राजा ने कहा, बैताल, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। इसलिए माता पिता ने अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण्य न देखकर बड़ी आशा से मध्यम पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण की। परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाले उस निर्दयी राजा रूपदत्त ने हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर वह ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ गई और फिर मेरा ये उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त होगा, यह सोचकर वह दुखी होकर उस उच्च स्वर से रोता हुआ पश्चाताप करने लगा। बैताल राजा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। पढ़ो कम समझो ज्यादा, 4 मूर्खों की कथा। बैताल ने राजा से पुनः कहा, राजन, रमणीय जयपुर में वर्धमान नाम का एक राजा था। उसके गांव में वेदांत पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके 4 पुत्र थे जो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे वैसे ही उसका नाम ही निंदित ही हो गया। पहला पुत्र द्रुत कर्मा था और दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी और चौथा नास्तिक था। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु शर्मा के पास गए। उस लोगों ने विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, द्रुत कर्म धन को नष्ट कर देता है, वह पाप का मूल है। द्रुत कर्म से व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। वह महान दुष्परिणामकारी है। द्रुत कर्म करने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ। ये सुनकर उसने कहा, पितृचरण, आप मुझे कृपया धन प्राप्ति का सही मार्ग बताइए। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। तदनंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, पुत्र, तुम व्यभिचारी हो। वैश्य का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मपरायण हो। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषयी से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण है। उनके द्वारा तुम चौर्य कर्म करोगे और नरकगामी होंगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देवनिंदा आदि नास्तिक भावों को छोड़कर शुद्ध आसक्ति भाव का अवलंबन करो।
आत्मा शुद्ध बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका महाशक्ति है। सभी प्राणियों के हृदय गृह में स्थित देवता गण परमात्मा के अंग है। उसका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। ये सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधनों में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव की आराधना भी करने लगे। भगवान शंकर ने वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर एक वन में आए और वहां बिखरी व्याधि की अवस्थाओं पर विद्या की परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्र की अस्थियों को एकत्रित करके उस पर मंत्रपुत जल छिड़का। उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंजर रूपी हो गई। दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्रपुत जल छिड़का। उसके प्रभाव से वह पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। विषयी पुत्र ने उसके उस ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। फलस्वरूप त्वचा और प्राण उसमें आ गए। सोए हुए व्याघ्र को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का। मंत्र के प्रभाव से जीवित होने पर वह व्याघ्र ने उस सभी का भक्षण कर लिया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन अब आप बताइए कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा बोले, जिसने मरे हुए व्याघ्र को जिलाया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। उस उत्तर में वैताल अत्यंत प्रसन्न हो गया। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजन विक्रमादित्य, भगवान शंकर की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने सबका बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर दिया। उसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भुजाओं में मेरा निवास रहेगा, जिससे तुम पृथ्वी के समस्त शत्रुओं को जीत लोगे। दस्युओं के द्वारा सभी पुरिया, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिए गए हैं। इसीलिए शास्त्र में बताए गए परिणाम के आधार पर पुनः उनकी रचना कराओ और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करो। तुम्हारे राज्य में पुनः धर्म की स्थापना होगी। इतना कहकर वह वैताल देवी की आराधना का निर्देश देखकर वही अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य ने मुनियों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती राजा हुआ। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए अंत में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ग गमन को जानकर शौनकादि मुनियों ने लोमहर्षण सूत जी महाराज से पुनः इतिहास एवं पुराण की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण किया और फिर आनंदित होते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। अध्याय 1 से 23 समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा। भारत में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में उसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश के पूजन एवं उन कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण से समझी जाती है। वर्तमान समय में भगवान सत्यनारायण की प्रचलित कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो 5 या 7 अध्यायों के रूप में उपस्थित है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भी भगवान सत्यनारायण का व्रत का उल्लेख मिलता है, जो 6 अध्यायों में प्राप्त है। ये कथा स्कंद पुराण की कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। सत्यनारायण व्रत कथा की प्रसिद्धि के साथ अनेक शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं तथा लोग ये भी पूछते हैं कि साधु वणिक, काष्ठ विक्रेता, सतानंद ब्राह्मण, उल्कामुख, तुंगध्वज आदि राजाओं ने कौन सी कथाएं सुनी थी और वे कथाएं कहाँ गई तथा उस कथा का प्रचार कब से हुआ। इस संबंध में यह
जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही उसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिए गीता में नास्तो विदते भावो नाभावो विदते सतः आदि शब्दों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुखद संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेश्वर ही त्रिकाला बाधित सत्य है और एकमात्र वही ध्येय एवं उपास्य है। ज्ञान वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने योग्य है। भागवत में भी यही कहा गया है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ भी सत्यव्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। इसी प्रकार निम्नलिखित श्लोक में अंतर्भवेन भवन्तमेव संसार में मनुष्यों द्वारा सत्यव्रत की खोज की बात निर्दिष्ट है। इसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएं उसी में प्रविष्ट होती है। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक श्रीसुत से विनयपूर्वक पूछा, भगवान संसार के कल्याण के लिए आप ये बताने की कृपा करें कि चारों युग में कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अधिक मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मानव अनायास से किसी की आराधना द्वारा अपनी मंगलमयी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप ऐसे सत्य उपायों को बताएं जो मनुष्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनकादि ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना करने लगे। श्री सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र चतुर्भुज सुवर्ण क्रांति के समान सुंदर शरीर वाले संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए द्रुम केतु स्वरूप भगवान सत्यनारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ, जो भगवान करुणा के निधान है, जिसके चरण कमल वंदनीय है, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित है तथा माता विदेही श्री जनक नंदिनी के मुख कमल की और सिग्ध भाव से देखते रहते हैं। उन शत्रुद्र हनुमान तथा भरत से सेवित पुलस्त्य कुल का संहार करने वाले सत्य स्वरूप सूर श्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबंध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलयुग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित, विद्वानों का आनंद करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संग के चर्चा स्वरूप हैं। ऋषियों, एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के कलशों एवं दुखों से दुखी हो और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त है। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहां उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्नमुख शांत सनक सनंदन तथा सनत कुमार आदि से स्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया।
उन देवादिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी उस प्रकार स्तुति करने लगे, वाणी और मन से उस जिसका स्वरूप पर है और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अंत से रहित है, ऐसे भगवान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरे नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष लोकोपरायण सर्वत्र व्याप्त तमोमूर्ति आपको मेरा बार बार नमस्कार है। देवर्षि नारद की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? महाभाग आप सभी बातें बताइए, मैं उचित उपाय कहूँगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश तापों से दुखी है, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार हो। भगवान उनके कल्याण के लिए आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बताने की कृपा करें। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों के उनका अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बताता हूँ। भगवान नारायण सत्ययुग और त्रेता युग में विष्णु रूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान नारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं। क्योंकि धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और उसकी क्या विधि है? देव कृपा सागर सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बताने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षिप्त में उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ, आप सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ्य और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है। दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है। बंदी बांधव मुक्त हो जाता है और बर्यात व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या, व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसलिए सुने मुने, मनुष्य जन्म में भक्तिपूर्वक सत्यनारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। उससे वह अपने फल अभिलिषित वस्तु को निरसंदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस नारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत धावन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए। हाथ में तुलसी मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे, नारायणम साध्य सघन मेघों के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अति श्रेष्ठ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले प्रसन्नमुख नवीन कमल के समान नेत्र वाले सनंदन आदि के उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूंगा। आपके रमणीय चरित्रों को सुनकर आपके प्रसाद यथार्थ आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूंगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए। कलश की कदली स्तंभ और बंधन बार लगाने चाहिए। स्वर्ण मंडित भगवान सालग्राम को पुरुषोक्त द्वारा पंचामृत आदि के भलीभांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को निम्र मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नमो भगवते नित्यम सत्यदेवाय धीमहि चतुर्पदार्थ तात्रे च नमस्तुभ्यम नमो नमः। षडेश्वर रूप भगवान सत्य देव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर 108 बार हवन करे। उसके दशांश से तर्पण तथा उसके दशांश से मार्जन कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध हैं। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की ही मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर उसे भली भांति वितरण करे। प्रथम भाग आचार्य को दे, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को, तृतीय भाग श्रोताओं को और चतुर्भाग अपने लिए रखे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। देवर्षि इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फल को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। यह कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो काशीपुर में चले गए। अध्याय 24 समाप्त। सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा में सतानंद ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण के स्वयं कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम सतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत सतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात श्रीहरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्रीहरि ने ब्राह्मण सतानंद से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से यहाँ आ रहे हैं? सतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रादि के भरण पोषण के लिए ये धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। उसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। उसी से दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्यापक रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर उसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसीलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपायों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस प्रकार व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण सतानंद ने मेघों के समान नील वर्ण सुंदर 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए।
उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। संसार के स्वामी, जगत के कारणों के भी कारण, अनाथों के नाथ, भगवान मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और आदि भौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेदन करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देवता को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्य स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाला कराल, महाकराल रूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्ति स्वरूप है भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मनवाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं आप अपने भाग्य की क्या सराहना करूं। न जाने मेरे किस पुण्य कर्म का ये फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपके क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ रमापते, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए? विभो कृपा कर उसे भी आप बताइए। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले, विपेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं। अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धापूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से मूर्ति से ग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, उसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुने। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा शेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को द्रुत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान सालग्राम को स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा तांबुलादि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान तथा अभ्यक्ष भोज्य आदि पदार्थों एवं ऋतु कालोद्भव विभिन्न फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की और वणिक साधु की कथा को आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदनंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। विपेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो कुछ धन मिले प्राप्त होगा वे उसे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर आए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पत्नी की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियां ले आए और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर सदानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान को पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर ब्राह्मण सतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख एवं पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना ले। भगवान की तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मय हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर वह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है।
इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अब इष्ट कामनाओं की प्रसिद्धि प्रदान करने वाला, कलेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अध्याय 25 समाप्त। सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा में राजा चंद्रचूड़ का आख्यान। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपुरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुलभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलेच्छ गण उसके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलेच्छों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगणी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु कुट युद्ध में निपुण मलेच्छों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में एक दंभी मलेच्छों से परास्त होकर राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारका के समान ही भव्य एवं समृद्धशाली हो गई है। वहां की समृद्धि देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने शतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी। उसी के अनुसार से वह सभी सील एवं धर्म से समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण शतानंद के पास गए और उन्हें चरणों पर गिरकर उससे सत्यनारायण पूजा की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की भी कथा भी बतला दी और कहा, ब्राह्मण, लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले, उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। शतानंद ने कहा, राजन श्रीपति, भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है जो अत्यंत समस्त दुख शोकादि का शामक, धन धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में उसके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों के द्वारा एक रमणीय वेदी की रचना करवाए। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिलारूप भगवान नारायण शालग्राम को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक चंदन पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करे। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर वो अपने नगर में आ गए तथा 6000 मलेच्छ दस्युओं को मारकर उसने अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्रीहरि की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्तिपूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्ष तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त किया। अध्याय 36 समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में लक्कड़हारों की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए बिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषाद गण वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए।
उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णुदास मतलब सतानंद के आश्रम में गया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक सतानंद का वैभव देखकर उस चकित हो गया और सोचने लगा, इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास ये अपार वैभव कैसे आ गया। इसी से इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, आज ये इतना महान धनी कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा, महाराज आपको ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे मिली, ये बताने का कष्ट करे, मैं सुनना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा, भाई ये सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता। भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उसने पूछा, महाराज सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है, उस व्रत की विधि क्या है, आप उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें। क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते। सदानंद बोले, एक समय की बात है, केदार क्षेत्र में मणिपुरक नगर में रहने वाले राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान में पूछा है। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था उसे तुम सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा का मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा सेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित द्रुत से संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण मतलब सालग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदनादि उपचारों से उनका पूजन करना चाहिए। पायस, अपूप, संयाव, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आप्तकाम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तुओं से ग्रहण करते हैं। इसीलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के तंदुल कर्ण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीतिपूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृध, वणिक, व्यार्ध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृत्तासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्री को एकत्रित कर आदरपूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो, इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। ये सुनकर वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्र श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म्य बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित्त हो श्रद्धा पूर्वक ये प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले ही अपेक्षा चौगुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सब ने मिलकर आदरपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्तिपूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र, पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। द्विज श्रेष्ठ उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव
धाम को प्राप्त हुए। अध्याय 27 सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में साधु वणिक एवं जामाता की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं एक साधु वणिक की कथा कहता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिपूरक नगर का स्वामी महा यशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजाओं के साथ व्रतपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नपुर मतलब रत्नसारपुर निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। वहां उसने अनेक ग्रामवासियों सहित मणि मुक्ता के निर्मित तथा श्रेष्ठ वितानादि से विभूषित पूजन वेद ध्वनि भी वहां उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने उन नाविकों को आदेश दिया कि यहाँ पर नौका रोक दो, मैं यहाँ के आयोजनों को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविकों ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वहां सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में गया तथा वहां उसने उन सभी से पूछा, महाशय, आप लोग यहाँ कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने माननीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से उन्हें निष्कपट राज्य प्राप्त हुआ है, निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन की कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। उनकी पूजा से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर उसने गले में वस्त्रों को इस कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम कर सभा सदस्यों को भी सादर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूँगा तो स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूँगा। इस पर सभासदों ने कहा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तदनंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वह साधु वणिक सबके साथ अपने घर गया। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगलमयी अनंतपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जातकर्म आदि मंडल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे यथार्थ 12 वर्ष की बालिका प्रौढ़ा या रजस्वला कहलाती है। समयानुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगा। कांचनपुर नगर में एक शंखपति नाम का वणिक रहता था। वह कुलीन रूपवान
संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देखकर साधु वणिक ने शंखपति का वर्ण कर लिया और शुभ ग्रह लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्राभूषण आदि भी उस साधु वणिक ने मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जामाता को प्रदान किए। साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वह भी पिता के समान साधु वणिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले यह संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पर वह उस बात को भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों के बाद वह अपने जामाता के साथ व्यापार के निमित्त सुंदर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहां व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा रहा। पर वहां भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार भी उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वह अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में बधा के वहां के राजमहल से बहुत सा द्रव्य तथा मोती की मालाओं को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राजपुरुषों की बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि यदि तुम लोगों ने चोर का पता लगाकर सारा धन या 2 दिन में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उन चोरों का पता लगा नहीं सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे, ओह बड़े कष्ट की बात है, चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला, अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा। मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी, इसलिए अब तो यही श्रेय कर है कि हम लोगों पवित्र नर्मदा नदी में डूबकर मर जाए, क्योंकि नर्मदा के प्रभाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। वे सभी राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने उस साधु वणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने उस साधु वणिक को भी चोर समझ लिया और वे सभी प्रसन्न होकर उन दोनों साधु वणिक और उसके जामाता को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण भी पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण वणिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी कारण राजा ने भी विचार किए बिना ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और उन्हें हथकड़ी लगाकर जल में डाल दो। सेवकों ने राजाज्ञा का पालन किया। वणिक की बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपने जामाता के साथ वह वणिक अत्यंत दुखी हुआ और विलाप करने लगा, आप पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया, मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ है। विधाता की प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए, अब इस संकट में हमें कौन पार करेगा। मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया, यह उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे ससुर और जामाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। अध्याय 28 समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त। सत्य धर्म के आश्रय से सबका उद्धार। लीलावती एवं कलावती की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों तापों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करते उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला मतलब लक्ष्मी है। उनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी प्रिय हैं, यथार्थ ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान देता है वह धर्म कहा जाता है। उसके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देव यज्ञ और पितृ यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। उसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है, इसलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है, वह भी धन की इच्छा से चोरी करता है। इसलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु यहाँ सत्य रहता है, परंतु जहाँ सत्य रहता है वही धर्म रहता है और वही लक्ष्मी भी स्थिर रूप में रहती है। वह वणिक सत्य धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्यनारायण का व्रत न कर प्रतिज्ञा भंग की थी, इसलिए राजा ने उस वणिक के घर में भी सारा धन हरण करवा लिया और घर में भी चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र, आभूषण तथा मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगे। ये एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। उस पर ब्राह्मणों ने आश्चर्य आवश्यक इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उससे डांटते हुए पूछा कि बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ गई, कहाँ रही? उस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण के पूजा वृत्तांत को बतलाया और कहा, माँ, मैंने वहाँ सुना है कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाए, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय कर प्रातः वह कलावती शिलपाल नामक एक वणिक के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई और उसने कहा, बंधो, थोड़ा धन दे जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। ये सुनकर शिलपाल ने उसे 5 अशरफियां दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ। इसे देखकर आज मैं उऋणी हो जाऊंगा, उऋण हो गया। ये कहकर शिलपाल गया, तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। कन्या ने अपनी माँ कलावती के साथ ही उस द्रव्य से कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वणिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर वे अंतर ही हो गए। राजा निद्रा से सहसा उठ गया। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा अपनी सभा में आया और उसने अपनी मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा। अतः उस वणिक और उसके जामाता को बुलाकर भलीभांति पूछताल कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलवाया और पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो? उस पर साधु वणिक ने कहा, राजन, मैं रतनपुर का निवासी एक वणिक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था। एक
पर देववश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में यह मेरा जामाता है। बिना अपराध के ही हमें मणिमुक्ता की चोरी लगाई है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं हैं, आप भली भांति विचार कर ले। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अपने अनेक प्रकार से उसे अलंकृत कर भोजन करवाया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उसका सम्मान किया। साधु वणिक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। उस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वणिक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु वणिक अपनी जामाता के साथ राजद्वार सम्मानित हो द्विगुणित धन लेकर रत्नपुरी की ओर चला। साधु वणिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन वह उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहां आकर उसने पूछा, साधु, तुम्हारे इस नौका में क्या है? उस पर साधु वणिक ने उत्तर दिया, आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वणिक ने ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। उसके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। ये सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान ही वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा धन कहाँ चला गया। जामाता के समझाने बुझाने पर उसे तपस्वी का साप समझकर वह पुनः उन्हीं तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उन तपस्वी को प्रणाम कर कहा, महाभाग, आप कौन है? कोई गंधर्व है या देवता है अथवा साक्षात परमात्मा है? प्रभु, मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और मेरी नौका के धन को पुनः पुनर्वर्त कर दे। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुमने चंद्रचूड़ राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इसी से मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा लोप और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापक हैं, वे सभी फलों का देने वाला है। उसका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। उस पर साधु वणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वह पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते वहाँ वे तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में परिवर्तित हो गए और वो तब वह उसकी उस प्रकार स्तुति करने लगा। सत्य स्वरूप, सत्य संग, सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है। जिस सत्य से जगत की प्रतिज्ञा है, जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है, उस सत्य स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को जान नहीं पाता है और वो इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व में मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पाया कि मेरे दोरात्म भाव के लिए आप क्षमा करें। हे तपोनिधे, आपको नमस्कार है। कृपानाथ, आप मुझे अपने चरणों का दास बना ले, जिससे मुझे अपने चरण कमल का नित्य
स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्मृति कर उस साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर कन्या सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। उस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारी करुणा पुनः होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्य लोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। ये कहकर भगवान सत्यनारायण अंतहीन हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वह साधु वणिक 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया और उसने अपने आगमन का समाचार देव के लिए घर पर दूध भेजा। उसने घर आकर साधु वणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जामाता के साथ सफल मनोरथ साधु वणिक आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंपकर वह शीघ्रता से नौका के समीप चली गई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति को देखने के लिए उतावली और नौका की ओर चली गई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जामाता की सहित साधु वणिक की नौका जल के मध्य अलक्षित हो गई। ये देखकर सभी दुखों से निमग्न हो गई। साधु वणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी ये देखकर मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। शरीर आंसुओं से भीग गया। ये हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कभी केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हा नाथ, अनाथ हाकांत कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आज्ञा छोड़ दी। पति के बिना स्त्री का भगवान सत्यनारायण से कहा, हे सत्य सिंधु, भगवान सत्यनारायण में अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करा। इस प्रकार जब ये अपने पति के पादुका को लेकर जल में प्रवेश करने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई, ये साधु, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित वहां अवश्य दिखाएगा।
चिंता मत करो, इस पर आश्चर्यचकित हो जाने वाली आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी सदस्य परस्पर मिलने बाद परस्पर आनंद से मिले और घर आकर सद्गुणिक से 1,00,000 मुद्राओं से बड़े पुनः सभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं की। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र संपन्न अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है वह भी विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मनोकामनाओं को वृद्धि प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण की व्रत को कहा। ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ ये व्रत कलयुग में अतिशय पुण्यप्रद है। अध्याय 29वां समाप्त। सत्यनारायण व्रत का 6वां खंड, अध्याय सत्यनारायण कथा संपूर्ण। पितृशर्मा और उनके वंशज व्याडी, पाणिनि और वरुचि आदि की कथा। ऋषियों ने कहा, भगवान तीनों दुखों के विनाश करने वाले व्रतों में सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत को हम लोगों ने सुना। अब आपसे हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, कलयुग में पितृशर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेदांगों में तत्वों को जानने वाला था और पाप कर्मों से डरता रहता था। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि उस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा। उसने सोचा कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाप्त सा ही है, बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है। किंतु गाहस्थ जीवन का कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः उस घोर कलयुग में मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाती है, तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए पितृशर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगन्माता भगवती को चंदन आदि से पूजा कर स्तुति प्रारंभ की। पितृशर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदनंतर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए गृहस्थ धर्मानुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाले उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके नाम थे रुक, यजुष, साम तथा अथर्वा। रुक के पुत्र साडिन थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजुष के पुत्र लोक विस्तृत मीमांसिक हुए। साम के पुत्र पाणिनि हुए, जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे। और अथर्वा के पुत्र वररुचि हुए। एक समय वे चारों पितृशर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उस लोगों का पूजन कर पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? उस पर साडिंग ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस परम पुरुष देव की न्यायपूर्वक आराधना में तत्पर रहता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांसा ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना
आदि से उसका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात अनुदात और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधन तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। वह सुनकर वररुचि ने कहा, हे मगधाधिपते, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड केश और नक्तधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है वह ब्रह्मचारी कहा गया है। उनके वचनों को सुनकर पितृशर्मा ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा ने कहा, स्वामी, कलिकाल के लिए आपका ही कथन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है। ये कहकर वह राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योगाध्यान परायण हो गया। अध्याय 30 समाप्त। महर्षि पाणिनि का इतिवृत्त। ऋषियों ने पूछा, भगवान, सभी तीर्थों, दानों आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य कलेश सागर को पार कर जाए और मुक्ति प्राप्त कर ले? सूत जी बोले, प्राचीन काल में साम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे जिसका नाम पाणिनि था। कणाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों से वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए चले गए। प्रायः सभी तीर्थों में स्नान तथा देवपितरों का तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्र का जल पान कर भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे सप्ताहांत में जल ग्रहण करते थे, फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण किया। बाद में वे 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उस प्रकार जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की इस अमृत में वाणी को सुनकर उन्होंने गदगद वाणी से सर्वेश सर्वलिंगेश गिरिजा वल्लभ हर की इस प्रकार स्तुति की। महान रुद्र को नमस्कार है, सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान शिव को नमस्कार है, अभय एवं विद्या प्रदान करने वाले नंदीवाहन भगवान को नमस्कार है, पाप का विनाश करने वाले तथा समस्त लोगों के स्वामी एवं समस्त मायारूपी दुखों का हरण करने वाले तेजस स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को नमस्कार है। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी बोले, यह सुनकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर अ ई उ अण आदि मंगलकारी सर्व मंगलमय सूत्रों को उन्हें प्रदान किया। ज्ञान रूपी सरोवर को सत्य रूपी जल से जो राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मानस तीर्थ को प्राप्त करने पर यथार्थ उस मानस तीर्थ में अवगाहन करने पर सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ये महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार कराने में समर्थ है। पाणिनि, मैंने ये सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। ये कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए और पाणिनि ने अपने घर पर आ गए। पाणिनि ने सूत्रपाठ, धातु पाठ
गणपात और लिंग सूत्र रूप व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अतः भार्गव श्रेष्ठ, तुम मनोमय ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो, उन्हीं से कल्याणमय सर्वोत्तम तीर्थमय गंगा प्रकट हुई है। गंगा से बढ़कर उत्तम तीर्थ न कोई हुआ है और न आगे होगा। यह अध्याय 31 समाप्त। बॉबदेव के चरित्र प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्म्य। सूत जी बोले, महामुनि सौनक तेताद्रि में एक बॉबदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्ण भक्त और वेद वेदांग पारंगत थे। उन्होंने गोपियों से प्रतिष्ठित वृंदावन तीर्थ में जाकर देवादिदेव जनार्दन की आराधना की। एक वर्ष बाद भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान के द्वारा उनके हृदय में भागवत की कथा का उदय हुआ। जिस कथा को श्री सुखदेव जी ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को सुना था, उस सनातनी मोक्ष स्वरूपा कथा का बॉबदेव ने हरि लीलामृत नाम से पुनः वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर जनार्दन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, महामते वर मांगो। बॉबदेव ने अतिशय स्नेहमयी वाणी में कहा, भगवान आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण संसार पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपसे देव मनुष्य पशु पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरक से दुखी प्राणी भी उस कलयुग में आपके ही नाम से कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है। पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म्य मुझसे कहे। श्री भगवान बोले, बॉबदेव, एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ दंभ और पाखंड से युक्त बौद्धों के राज्य प्राप्त होने पर काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। भगवान शंकर ने आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे विभो में, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार की वाणी सुनकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया? इस पर भगवान शंकर ने कहा, महादेवी, ये काशी परम पवित्र क्षेत्र है। यह स्वयं सनातन ब्रह्मस्वरूप है। यह प्रणाम करने योग्य है। यहाँ मैं सप्ताह यज्ञ मतलब भागवत सप्ताह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने चंडीश, गणेश, नंदी तथा गुहकों को स्थापना किया और स्वयं ध्यान में स्थित होकर माता पार्वती से 7 दिन तक भागवती कथा कहते रहे। 8वें दिन पार्वती को सोते देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने कितनी कथा सुनी? उन्होंने कहा, देव, मैं अमृत मंथन पर्यंत विष्णु चरित्र का श्रवण किया। इसी कथा को वहीं वृक्ष के कोटरे में स्थित सुख रूपी सुखदेव सुन रहे थे। अमृत कथा के श्रवण से वे अमर हो गए। मेरी इस आज्ञा से वह सुख साक्षात तुम्हारे हृदय में स्थित है। बॉबदेव, तुमने इस दुर्लभ भागवत महात्म्य को मेरे द्वारा प्राप्त किया है। अब तुम जाकर राजा विक्रम के पिता गंधर्व सैन को नर्मदा के तट पर उसे सुनाओ। हरि महात्म्य का दान करना सभी दानों में उत्तम दान है। इसे विष्णु भक्त बुद्धिमान सत्य पात्र को ही सुनाना चाहिए। मूर्खे को अन्न दान करना भी इसके समान दान नहीं है। भूखे को अन्नदान करना भी उसके समान दान नहीं है। ये कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्हित हो गए और बॉबदेव बहुत प्रसन्न हो गए। अध्याय 32 समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म्य। व्याघ्र कर्मा कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप हम लोगों को ये बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनष्ट होते हैं।
सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार वह ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, पति के न रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक निंदित पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याघ्रकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, द्रुत था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया तथा स्वयं धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवन मुक्त हो गया। इधर वे दोनों माता पुत्र कामिनी और व्याघ्रकर्मा पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे। वहां भी वे दोनों अपने निंदित आचरण को छोड़ न सके और उन्हें बुरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्याघ्रकर्मा चौर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए देवयोग से एक दिन वह व्याघ्रकर्मा देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित्र मतलब प्रथम चरित्र के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उनकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याघ्रकर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक उस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर वह द्विज काशी में चला आया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचनादि उपचारों के द्वारा पूजन किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की। नित्यानंदकरी पराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धताखिल पाप पावन करी काशी पुरारीश्वरी नाना लोक करी महाभय हरि विश्वम्बरी सुंदरी विद्या देही कृपा वलंब करी माता पूर्णेश्वरी। इस स्तुति का 112 पाठ जप कर ध्यान में नेत्र को बंद कर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उनके सन्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान कर अंतर्हित हो गई। बाद में वह बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को देवी की पुण्यमयी आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया, जिसके प्रभाव से उस व्याघ्रकर्मा के बाही भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। अध्याय 33 समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य। कात्यायन तथा मगध के राजा महानंदन की कथा। सूत जी बोले, सौनक उज्जैन नगरी में एक हिंसा परायण मदमास पक्षी भीम वर्मा नाम का क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया और युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उसने कभी चंडीपाठ भी कराया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निष्कृष्ट पापी भी नरक में नहीं गया।
दूसरे जन्म में वह राजनीति परायण मगध का विख्यात राजा महानंदन हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन मतलब वर रुचि का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंदन को उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विंध्या पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंदन के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ करवाया। फलस्वरूप सताननी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्मार्थ काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंदन ने देवों के समान अभीष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत हो परम लोक को प्राप्त किया। अध्याय 34 समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पतंजलि का चरित्र। सूत जी बोले, अनेक धातुओं के द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शास्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त सत्यवक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचिता भी माने गए। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। 1 वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। उन्होंने लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती की इस प्रकार आराधना की। नमो देव्ये महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः शिवाय सर्वमंगलाय विष्णुमायै च ते नमः। त्वमेव श्रद्धा बुद्धित्वं मेघा विद्या शिवंकरी शांतिवर्णी त्वमेवासि नारायणी नमो नमः। महामुनि देवी को नमस्कार है। सर्वमूर्ति स्वरूपिणी को नमस्कार है। सर्वमंगला स्वरूपा शिवा देवी को नमस्कार है। विष्णु माये तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम्हें श्रद्धा भक्ति में मेघा विद्या तथा श्रद्धा बुद्धि मेघा विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम ही शांति हो, तुम ही वाणी हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी में कहा, विप्रश्रेष्ठ तुम एकाग्र चित्त होकर मेरे उत्तम चरित्र का जप करो। उसके प्रभाव से तुम निश्चित ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। पतंजलि कात्यायन तुमसे परास्त हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर पतंजलि ने विद्या वासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती की आराधना की और वह प्रसन्न हो गई। उससे उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ में कात्यायन को पराजित कर दिया। बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसीमाला आदि का भी महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माया की कृपा से वे योगाचार्य अत्यंत चिरंजीवी हो गए। मुनि इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र की महिमा निरूपित हुई। अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वह बताइए। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख प्राप्त न करे। गरुड़ ध्वज पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु मंगलमयी है। भगवान विष्णु मंगल मूर्ति हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास समुच्चय को प्रतिदिन सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 35 समाप्त। प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड संपूर्ण। श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तीसरा खंड रामांश और कृष्णांश यथार्थ अल्हा और उदल मतलब उदय सिंह के चरित्र तथा जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में
जननिक भाट रचित अल्लाह का वीर काव्य बहुत प्रचलित है। उसके बुंदेलखड़ी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं जिसमें भाषाओं का थोड़ा थोड़ा भेद है। इस कथाओं का मूल यह प्रतिसर्ग पर्व ही प्रतीत होता है। इसी के आधार पर ये रचनाएं प्रचलित हैं। प्रायः ये कथाएं लोक रंजन के अनुसार अतिशयोक्तपूर्ण सी प्रतीत होती है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की भी है। यहाँ इसका सार मात्र प्रस्तुत किया गया है। संपादक अल्लाह खंड, अल्लाह उदल की कथा का उपक्रम। मुनियों ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उसका शासन धर्म एवं न्यायपूर्ण था और लंबे समय तक उसका पृथ्वी पर रहा। महाभाग इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। आप इस लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उसकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उसके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेदव्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। मुनिगणों, भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्भिमानी तथा कौरव पर पांडवों ने 28वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिव जी की मन से इस प्रकार स्तुति की। शांत स्वरूपी, सब भूतों के स्वामी, कपर्दी, कालकर्ता, जगत भर्ता, पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज मतलब कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से दुष्टद्रुम आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सुत ही बचा रहा। उसने उस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने उसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलतिला गए और अपने आयुधों से देवाधिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से भगवान शिव की स्तुति की। मन से शिव शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देव पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में लगे हो लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और उन्हें शाप से मुक्त भी कर दीजिए।
श्री शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्स राज का पुत्र होगा, उसका नाम बलखानी मतलब मलखान होगा। ये शिरीष नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरण होगा और वह वनरस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमल के यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुंभ में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्तबीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे तथा पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। महादेवी द्वारा निर्मित महामती नाम की पुरी में देवराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह मतलब उदल कहलाएगा। ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे वैकुंठ धाम का अंश आहद नाम से जन्म लेगा, वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शिव जी अंतहीन हो गए। राजा शालिवाहन तथा ईसाम सिंह की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातः काल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए। उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म के स्वरूप को अलग अलग स्वरूप में भली भांति समझा। तदनंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। कली धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न होंगे। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारे। मैं योग निद्रा के वशीभूत हो रहा हूँ। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत पर ब्रह्म का ध्यान करूँगा। ये सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म समीप्य में स्थित हो गए। दीर्घकाल व्यतीत होने पर सौनकादि मुनि ध्यान से उठकर पुनः सुखदेव जी के पास पहुंचे। मुनि ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। उस पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बदरी क्षेत्र से दक्षिण में सेतुबंध तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, आत्यवेदी, व्रज, अजमेर, मारवाड़, गुर्जर मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़ मतलब तमिलनाडु, कलिंग मतलब उड़ीसा, अवंती मतलब उज्जैन, उडुप मतलब आंध्र, बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहाँ की भाषाएं भिन्न भिन्न रही और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए।
100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्यदेश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिम्स मार्ग से यहाँ आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उसका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। बाहिक कामरूप रोम तथा खुद देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वह शकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका नाम गौरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किया था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं इस पुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? इस पुत्र ने कहा, महाराज सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीही बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में उसका धर्म की स्थापना की है। उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्ण निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा नाम ईसा मही प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालिवाहन ने उसे मलेच्छ पूजकों को प्रणाम किया और उसे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में जाकर उस राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक चला गया।